यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर पूरा पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वो आ चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है, और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने, क्योंकि संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर हम कराने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका आता है रीतिकाल, बा आता भक्तिकाल और सात आदिकाल और दा आता आधुनिक काल। तो यहाँ पे हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, वो है आपका भक्ति काल। आपका पहले करेगा बा करेक्ट आंसर भक्ति काल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना है। अब आपका यहाँ पर दूसरा था, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए गोपियों, ठीक है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, मधुर नीरस कड़वी ककड़ी सी और फिर दात अग्नि के समान। तो जो आपके यहाँ पर दिए गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आता है आपका तीसरा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है। तो आप यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ और दाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आपके यहाँ पर दिया रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। तीसरे का रहेगा आपका सा करेक्ट आंसर। अब आता है आपका चौथा, तो चौथा आपका आता है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है एकांकी बात निबंध और साथ व्यंग और दाता कहानी। तो जो आपके यहाँ पर दिया नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। अब चलिए आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए भोलानाथ का असल में नाम था, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपका आता तारकेश्वर नाथ और बाता अमरनाथ और साता केदारनाथ और दाता बद्रीनाथ। तो जो आपके यहाँ पर दिया भोलानाथ का असल में नाम था, तो इसका उत्तर आपका आ हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। अब चलिए आपके यहाँ पर छठवां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए किसी कार्य का करने या होने व बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो जो आपके यहाँ पर किसी कार्य करने या होने व बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं आपकी क्रिया, ठीक है। तो 6 में करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों से सही विकल्प चयन कर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था सूरदास जी मुक्ता डॉट डॉट रस के कवि हैं, बादशाह रस, शांत रस, श्रृंगार रस। आपको पता होगा सूरदास जी मुक्ता बादशाह रस के कवि हैं, इसमें ठीक है आपका बादशाह रस ठीक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है निराला ने बादलों को डॉट डॉट के समान सुंदर बताया है। तो यहाँ पर निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया, ठीक है। इसमें आपका केसों करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका और जो केसों को मतलब होता है बाल, ठीक है। फिर आपका तीसरा था चौपाई की प्रत्येक चरण में 2 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई की प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। और अब आता है आपका पाँचवा, ठीक है, चौथा आता आपका। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। तो आपका चौथा आता प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट डॉट था। तो यहाँ प्रतिमा बनाने वाले, ठीक है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम आपका था मोतीलाल था, ठीक है, मोतीलाल। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते 6वां। तो आपका यहाँ पर 6वां आता, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब डोंडोबाज होता है। तो इसमें जो आप करेगा वो रहेगा करेक्ट आंसर आपका कर्मबाज। अब आता है आपका 6वां, आम की फसल में कभी कभी खूब डोंडो आती है। तो यहाँ पर आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, ठीक है। आंधी आपका करेक्ट आंसर लिखिए 6 नंबर की आती है स्तंभ अवबा में दी आपकी सही जोड़ी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। तो पहले आती है उत्साह कविता। तो जो यहाँ पर उत्साह कविता है, इसके जो लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच करनी है। जो दूसरी आती है कामायनी, तो आपको बताओ जो कामायनी वो आपकी महाकाव्य है, तो दूसरी आपको महाकाव्य से मैच करनी है। जो तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको यहाँ प्रतिमा पर चश्मा से मैच कर देना, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आती है त्रिभुवन में समास है, तो यहाँ पर त्रिभुवन में समास है आपका द्विगु समास है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर चौथी हो जाएगी। और 5वीं आती है माता का आंचल। तो माता का आंचल के जो लेखक हैं वो है आपके शिव पूजन शाह, ठीक है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो आपकी आती है 6वीं छंद के प्रकार, तो यहाँ पर छंद के प्रकार आपके होते हैं 2, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर दी हैं और साथ ही आपके यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कॉल में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 4 आता है, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है।
तो आपको बता दें पहले का आंसर आपका क्या रहेगा। पहले का आंसर रहेगा आपका ठीक, कभी निराला ने बच्चों के काले घुंघराले बालों से की है। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। आपको यहाँ पर लिख देना है इसमें कभी निराला ने बच्चों के काले घुंघराले बालों से ठीक है तुलना की है, बालों की तुलना की है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा, किस समास से प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना अव्यय समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे उत्तर आपका अव्यय समास रहेगा। सिर्फ आप यहाँ पर अव्यय समास भी लिख सकते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर कोई बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह से लिखें अव्यय समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, और साथ ही आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे अव्यय समास तो भी आपको एक ही नंबर मिलने वाला है। और जो आपका तीसरा आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर विवाह के भेदों के नाम होते हैं दो, यानी जो आपके विवाह के भेद हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन ठीक है, आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह। ये आपका तीसरे का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आता टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका यहाँ पर कठिन कार। ठीक है, चौथे का उत्तर आपका रहेगा कठिन कार, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आता है आपका पाँचवा, माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ की घाव पर क्या लगाया। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर पिसी हुई हल्दी। ठीक है, पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा पिसी हुई हल्दी। अब चलिए आपका यहाँ पर छठवां आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो आपका यहाँ पर छठवें का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर सदा नीरा। ठीक है, सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है। तो जो आपके यहाँ पर एक शतभाग में होता है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शतभाग में होता है सॉल्यूशन है, तो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो आपको पता होगा जो वीर व्यक्ति रहते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं कभी भी नहीं करते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा था अनियुक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर रहने वाला असत्य, दूसरा भी असत्य रहेगा। फिर तीसरा था यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य है। और चौथा आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। तो चौथा भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए। अब आता आपका यहाँ पर ठीक है, आप पाँचवा परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो पाँचवा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। तो छठवां आता राम भैया जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो छठवां आपका सत्य रहेगा। तो चलिए जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन वो आपको हम दिखा देते हैं। पहला आपका असत्य रहने वाला है और दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा असत्य रहेगा और छठवां सत्य रहेगा। ये आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में और देखने में आसानी जाएगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6, नई कविता की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए अथवा आता प्रतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर आपका आता सातवां तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको यहाँ पर दो रचना लिखना, भाव पक्ष खिलाफ पक्ष लिखना। आपका यहाँ पर अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है जिस पे आपसे बनता हो।